नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलाई के काम में बहुत से कारीगर कहते हैं कि सिलाई का काम हो ही नहीं रहा। सिलाई का काम में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। वो क्या कारण होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सिलाई के काम में फेल कौन होता है? फेल वही लोग होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनी है, या फिर जो है जिनकी दुकानें अच्छी चल रही हैं, वो तो फेल हुए नहीं हैं। वही लोग फेल होते हैं जो कि सिलाई का काम सीखते हैं और उसके बाद उनको काम वगैरह नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो इतनी ज़्यादा छुट्टियां पड़ जाती हैं कि उन्हें काम कर ही नहीं पाते हैं। वो मान लीजिए महीने में 15 दिन ही काम उनको मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हमने भी वो गलतियां करी हैं, और अगर आपने अभी मान लीजिए काम सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, काम जो है सिलाई का वो दो जगह जो है शिफ्ट है इस समय। एक तो है वो जो बड़े शहरों में है, जैसे कि दिल्ली है, बम्बई है, जयपुर है, ठीक है ना, पंजाब है, लुधियाना है। ये बड़े बड़े शहर हैं, इनमें काम शिफ्ट है। इनमें अगर कोई भी काम करता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो वो जो काम है उनका अच्छा चलता है काम। मतलब अगर आप कारीगरी भी कर रहे हैं ना, तो भी आप 600, 700, 800, 1000, 1200 इस तरीके से आप काम कर लेंगे। वो आपके हाथ के ऊपर है, चुटकी के ऊपर है। इससे कम का काम नहीं होता है इन जगहों पे। अब बात करते हैं दूसरी जगह वो होती हैं जैसे कि विलेज साइड में। जैसे कि हम यहाँ पर रहते हैं उत्तर प्रदेश में, शाहजहांपुर में। यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, कंपनियाँ नहीं हैं, कारखाने हैं। तो ये गांव है एक तरीके से, मैं आपको बता दूं। अब गांव है, गांव में गांव के हिसाब से ही काम होता है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ हो गया 400 का, 500 का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। हद है 600 का, लेकिन कभी कदार होता है 600 का, ज़्यादा हमेशा नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम जो रेट रहते हैं वो यहाँ के 300, 400, 500 रहते हैं। तो ये चीज़ है। अब बड़े शहरों में यही मैक्सिमम रेट जो होते हैं 700, 800, 900, 1000, 1200 इस तरीके से चलते हैं, क्योंकि वहाँ कंपनियाँ हैं और कंपनियाँ अच्छा रेट देती हैं सिलाई के कारीगरों को। अगर काम करते हैं आप, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कंपनियाँ देती हैं। अगर आप उनकी बड़े शहरों में सिलाई की दुकान पे भी जाते हैं, कोट पैंट है या फिर सूट सलवार है या फिर कुछ भी सिलने जाते हैं, तब भी आपका इतने का ही काम होगा। अब बात कर लेते हैं वो कौन लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, वो गाँव में मान लीजिए उन्होंने काम सीख लिया, अब वो मान लीजिए कहीं बाहर गए काम करने, या फिर आस पड़ोस में भी कहीं शहर में कर रहे हैं, तो पहले तो उन्हें वहाँ पर भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि गांव की सिलाई में और शहर की सिलाई में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फिनिशिंग में, सफाई में और थोड़े से बदलाव होते हैं। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए वो कहीं बाहर काम करने गए, उन्होंने कहा चलो बाहर चलते हैं। अब वो अकेले, उनको कोई आइडिया नहीं है हमको कौन सी फैक्ट्री में जाना है, कहाँ काम सीखना है, कहाँ पर मतलब जो है काम अच्छा होता है, कहाँ पर नहीं अच्छा होता। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कहीं मान लीजिए आस पड़ोस में एरिया में कारखाना वगैरह मिल गया, वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ गांव में वैसे ही 200-250 रुपये का, 300 रुपये का काम होता है। अगर कोई सिविल का बंदा जाता है वहाँ पर सीख काम करने, तो उसको वो पीस पहले तो समझ में नहीं आते स्पोर्ट के हैं, क्योंकि वो अलग पीस होते हैं, ये अलग होते हैं। तो वहाँ पर उनको सीखना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा झंझट का काम होता है। लोगों को इसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा काम सीखते ही रहते हैं इधर उधर। मतलब उनको कोई अच्छी ठिया नहीं मिलती जहाँ से वो अच्छे खासे पैसे कमा सकें, तो भटकते ज़्यादा हैं। तो ऐसे में वही जो हैं कारीगर जो हैं, उनका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। फिर मन नहीं लगता उनको सिलाई काम में, फिर मन ही नहीं लगता है कि करें तो क्या करें, सिलाई काम मन नहीं लगता। तो गाँव में कर लिया तो कर लिया, फिर वो किसी और काम में शिफ्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। तो बाद में यही होता है, सिलाई का काम बेकार है। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ की। अब आपको काम कैसे सीखना है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, 2024 चल रहा है, तो अब जो है आपको कैटेगरी वाइज हिसाब से काम सीखना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपको सिलाई की दुकान खोलना है अच्छी, तो आप किसी अच्छी दुकान पे जाके और चेलागिरी करने लगें। जैसे कि वहाँ पर आपको फिर पैसे वगैरह तो देगा नहीं, शुरुआत में तो सिखाएगा। आप उसे कह के आप वहाँ पर काम सीखने लगें, और मतलब जो दुकानदार होगा उसके साथ में लग जाएं, और वो धीरे धीरे आपको काम सिखा देगा। और बढ़िया जो दुकान होगी वहाँ पर वो सिखाएगा, तो आप काम अच्छा ही सीखेंगे। पहला तरीका तो ये है। दुकान अगर आपको खोलना है तो फिर वो अच्छा काम सिखा देगा, कोट पैंट शर्ट सब कुछ सिखा देगा। तो आप एक दुकान जब आप सीख जाएंगे, दुकान कहीं पर भी खोल सकते हैं अच्छी जगह पे।
पहला तरीका तो ये होता है। अब बात कर लेते हैं लेडीज़ काम की। अगर मान लीजिए आपको लेडीज़ काम में इंटरेस्ट है, हमको लेडीज़ काम सीखना है और बुटीक खोलना है, तो आपको सीधे सीधे बुटीक पे ही काम सीखना चाहिए और कहीं नहीं। देखिए, जब आप बुटीक पे सीखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। हर तरीके की आप जो लेडीज़ पीस हैं, जो कपड़े, वो आप उनको बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट की। बहुत से जो लोग होते हैं वो उनको सिविल से कोई मतलब नहीं होता है। ज़्यादातर कारीगरों को उनको मतलब होता है हमको सिर्फ कारीगरी करनी है और फैक्ट्री में करनी है, कंपनी में करनी है और कारखानों में करनी है, एक्सपोर्ट का काम करना है, रेडीमेड का करना है, जीन्सें हैं ये बनानी है, टी शर्ट हैं हौजरी की ये बनानी है। तो इस तरीके से काम लोग करते हैं। तो अगर ये काम सीखना चाहते हैं तो आप ये काम मुश्किल से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप लगभग 4-5 महीने में ये काम आसानी से सीख जाएंगे। कैसे सीखना है? आपको किसी भी सिविल की दुकान पे नहीं बैठना है और ना ही किसी भी दुकान पे बैठना। आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको कारखाने में, कंपनी में नहीं जाना है अभी, क्योंकि कंपनी में आपका काम नहीं आता है तो कंपनी में नहीं लगाएंगे। तो आप जो है आस पड़ोस में आप अपने कारखाने में कहीं पर भी जाके काम, वहाँ पर कारखाना वाला जो है वो आपको सिर्फ मशीन देगा काम करने के लिए, कारीगर के लिए, आपको नहीं काम सिखाएगा। तो आपको क्या काम करना है, आप किसी कारीगर के थ्रू लग सकते हैं। मतलब कोई कारीगर हो उसके साथ में चेलागिरी उसके कर सकते हैं और जो है वो जो है आपको काम सिखा देगा। उससे बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर वो मान लीजिए, अब उसको क्या फ़ायदा है, उसको ये फ़ायदा है आप जितना काम करके देंगे तो उसको उसमें बचेगा, क्योंकि 2 लोग काम करेंगे। आप कितना भी काम करें तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ही करेंगे। 1-2 महीने हाथ सेट करने में लग जाएगा, उसके बाद आप करने लगेंगे अच्छा खासा। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये है, आपको हमेशा मशीन से ही काम करना पड़ेगा, आपको हाथ से कुछ भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप कारखाने में करेंगे तो और भी कारीगर होते हैं, तो आपको और कारखानों की जानकारी होगी कि एक यहाँ कारखाना है, दूसरी जगह और एरिया में कहीं होगा, या फिर मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है तो किन किन एरियाओं में काम होता है, या फिर मान लीजिए हमको नोएडा में काम करना है, कहाँ फैक्ट्री हैं, कौन कौन कारीगर जाते हैं, आप उनके साथ जाके काम कर सकते हैं, या फिर कहीं और जगह जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो आपके लिए मतलब रास्ते वहाँ पर खुल जाएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप सिविल में पहले आपने काम सीखा और उसके बाद जो है फैक्ट्री में काम करने जाएंगे या कारखाने में काम करने जाएंगे, तो वो हिसाब किताब आपका बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी मतलब ये काम सिविल का अलग होता है, वो अलग होता है। तो इसलिए तो एक्सपोर्ट का अगर आपको काम सीखना है तो आपको इसी तरीके से सीखना होगा। बाद में आप जो है अलग करके अपने आप काम कर सकते हैं। इस काम में अगर आपको कारीगरी करनी है, सिर्फ और सिर्फ कारीगरी किसी भी चीज़ की, तो मैं एक राय आपको देना चाहता हूँ, आपको जो है हमेशा फास्ट काम करना सीखना होगा। अगर आप फास्ट काम करेंगे तभी जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप स्लो काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि स्लो काम करने वालों की, कारीगरों की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैं आपको बता दूँ, आप अच्छा काम करें, साफ़ सुथरा करें और फास्ट करें। जितना फास्ट करेंगे, जितनी जल्दी पीस बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी और जो है आप जो पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे। इसी से एक रास्ता खुल जाता है ये भी कि हमको कारखाना खोलना है। अगर आपको कारखाना खोलना है तो इसी चीज़ से आपका रास्ता खुल जाता है। हम डायरेक्ट ही कारखाना नहीं खोल सकते, क्योंकि जब आप थोड़ा काम करेंगे, घूमेंगे, फैक्ट्रियों में जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ पर जान पहचान बनेगी, मास्टर लोगों से जान पहचान बनेगी। उसके बाद जो है अगर आपको उसमें काम चेंज करना हो अपना, जैसे कि हमको कटिंग मास्टर का काम सीखना है, तो वहीं से आप कटिंग मास्टर के भी काम सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कारखाना डालना है तो आपको कारखाने जो होते हैं या फिर फैक्ट्री हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, तो अपना खुद का कारखाना भी डाल सकते हैं। और काम करवाने का तरीका, क्योंकि आप काम करे हुए हैं तो आपको काम करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप कारखाना भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। सिविल में जैसा कि सीखते हैं और दुकान डाल सकते हैं, तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट में कारखाने डाले जाते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि इसमें कितना बेनिफिट मतलब आपको हो जाएगा। अगर आप जैसे बड़े शहर में काम करते हैं, जैसे यहाँ हम तो गांव में रहते हैं, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो जो है जैसे दिल्ली हुई, पंजाब हुआ, या फिर हरियाणा हुआ, या फिर जो है मान लीजिए जयपुर हुआ, मुंबई हुई, या फिर और कोई जगह हुई बड़ी, तो वहाँ पर अगर आप जो हैं रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि लगभग
आप जो है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस तरीके से मतलब आप निकाल सकते हैं महीने के पेमेंट। यही चीज़ अगर गांव में है, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम या रेडीमेड की, यही चीज़ अगर गांव में है तो गांव में आप जो है 10,000, 12,000, 15,000 इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते, क्योंकि यहाँ पर रेट कम बहुत मिलता है, ऊपर से छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे हमने बताया 400 रुपये का आप काम कर सकते हैं, 500 को कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं। तो महीने के 30 दिन 500 का आपका काम नहीं होगा, उसमें 400 का भी हो सकता, 300 का भी हो सकता। उसके बाद जो है महीने में आपकी छुट्टियाँ काफ़ी पड़ जाती हैं, तो छुट्टियों की वजह से वो भी आपका मतलब जो है बहुत रुपए कम हो जाते हैं। लगभग महीने में आप 5-6 छुट्टियाँ मान लें, 7 छुट्टियाँ, तो इतने रुपए सिलाई के काम से हम निकाल सकते हैं कारीगरी में। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा ही रुपए चाहिए तो आपको जैसे कि हमने बताया कारखाना डालें या फिर आप अपनी दुकान डालें कहीं अच्छी जगह। जैसे बड़े शहर में अगर आप डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप अपनी फैक्ट्री डालें या फिर कंपनी डालें या तो खुद का माल बनवाएं। अगर ये काम आप करेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा और बहुत ही अच्छा इसमें रुपया कमा सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड है, इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है आप इतना निकाल लेंगे, लाखों में आप जा सकते हैं इस तरीके से काम करने में, हर महीने लाखों में भी जा सकते हैं। बस आपको काम मिलता रहे भरपूर। अगर आप खुद का बनवा रहे हैं तो सेल आपकी अच्छी होना चाहिए। तो ये तो बिजनेस के ऊपर है, वो तो सेटअप करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमने जो चीज़ें बताई इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।